तो आप लोगों का एग्ज़ाम चालू हो चुका है और आप लोगों की जो है ना अभी तक टेंशन बनी हुई है कि आप लोगों की तैयारियाँ बेटर हुई है या नहीं, तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देख लीजिए, क्योंकि ना बाबू इस वीडियो के अंदर हम ऐसे प्रश्न को लेकर आ रहे हैं जो आप लोगों को बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड है। तो आप लोग इस वीडियो में ना अंत तक जो है ना अपना टेस्ट दीजिए और आप लोग कितने प्रश्न को जो है ना सही कर पाते हैं, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि आप लोगों की तैयारी अभी बेहतर हुई है या नहीं। अगर बेहतर नहीं हुई है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों का पूरे क्वेश्चन जो है ना कवर करा देंगे। ओके बाबू, तो चलिए हम अपने प्रश्न की ओर चलते हैं। ये पहला हमारा प्रश्न क्या कह रहा है कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं क्या बाबू? कि बातचीत शीर्षक निबंध के जो निबंधकार है ना बाबू, वह कौन है? तो ये सभी लोगों को पता है वो कौन है बाबू, वो बाल कृष्ण भट्ट है। कौन है बाबू? बाल कृष्ण भट्ट है। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। ओके, देखिए हमारा 2 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि मालिक मोहम्मद जायसी किस शाखा के कवि हैं क्या बाबू? कि मालिक मोहम्मद जायसी जो है ना वह किस शाखा के कवि हैं, ये आप लोगों को पूछ रहा है। ये सभी लोगों को पता है किस कवि का कविता है, तो वो है प्रेम मार्गी। कैसे है बाबू? प्रेम मार्गी है। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर हो जाएगा। सारे प्रश्न को ध्यान से करते चलिएगा, क्योंकि एग्जाम का जो है बाबू अब ज़्यादा समय नहीं बचा है, तो आप लोग ध्यान से पढ़ते चलिएगा। और आप लोगों को अच्छे से अच्छे नंबर लाने के लिए आप लोग अच्छे से अच्छे पढ़ाई कीजिएगा, ताकि आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में जो अच्छे मार्क्स आके हो पाओ। तो चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए हमारा 3 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर की रचना है क्या बाबू? कि रामधारी सिंह दिनकर की जो रचना है ना बाबू, वह कौन है बाबू? तो रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना कौन है बाबू? तो वो है अर्धनारीश्वर। कौन है बाबू? अर्धनारीश्वर। ये सभी लोगों को पता होगा, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए हमारा अगला नंबर प्रश्न कि माँ के लिए अपने मन को समझना कब कठिन हो जाता है क्या बाबू? कि माँ के लिए अपने मन को समझना जो है वह कब कठिन हो जाता है, तो वो हो जाता है बाबू उसके पुत्र की मृत्यु पर। जब उसके पितर की मृत्यु हो जाती है ना बाबू, पुत्र की मृत्यु हो जाती है, तो उसको अपने मन को समझना कठिन हो जाता है, वो पागलों की तरह व्यवहार करने लगती है। कब? जब पुत्र की मृत्यु हो जाती है तब। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर हो जाएगा। हमारा 5 नंबर प्रश्न कि नाभादास किसके शिष्य थे क्या बाबू? कि नाभादास जो थे ना वह किसके शिष्य थे, ये पूछ रहा है। तो नाभादास किसके शिष्य थे, ये सभी लोगों को पता होगा। तो वो किसके शिष्य थे? तो वो थे बाबू हमारे तुलसीदास जी के शिष्य थे। किसके? तुलसीदास जी के शिष्य थे। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या बाबू? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए हमारा अगला नंबर प्रश्न कि अर्धनायक क्या बाबू, अधिनायक शीर्षक कविता के रचयिता कौन है क्या बाबू? कि अधिनायक शीर्षक कविता के जो रचयिता है वह कौन है बाबू? तो अधिनायक किसने लिखा था? ये रघुवीर सहाय जी लिखे हुए हैं। कौन है बाबू? रघुवीर सहाय जी लिखे हुए हैं। ये सभी लोगों को पता होगा, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर हो जाएगा। ओके बाबू, 7 नंबर प्रश्न कि एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ के रचयिता कौन है क्या बाबू? कि एक लेख और एक पत्र के रचयिता जो है वह कौन है, ये सभी लोगों को पता होगा। इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा, क्योंकि बाबू एग्जाम ज़्यादा समय नहीं बचा है, इसमें आप लोगों का टेस्ट होना जो है बहुत ज़रूरी है। हम एक टेस्ट का भी क्लास लाएंगे, जिसमें आप लोगों को क्वेश्चन को जो आंसर है हम लाइव क्लास कराएंगे, ताकि आप लोगों को जो है वो कन्फर्म हो सके, आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर दे सके। ओके बाबू, तो इसका जो आंसर है ना बाबू आप लोग कमेंट में बताइएगा, और इसका आंसर बाबू हम 2 दिन बाद अपने कमेंट सेक्शन में दे देंगे। ओके बाबू, ताकि आप लोगों को भी पता चल सके कि इसका राइट आंसर क्या है और आप लोगों की तैयारी कैसी हुई है। देखिए हमारा अगला नंबर प्रश्न कि ओ सदनीरा शीर्षक पाठ किस विद्या के अंतर्गत आता है क्या होगी? ओ सदनीरा शीर्षक पाठ जो है वह किस विद्या के अंतर्गत जो है वह आता है, ये आप लोगों को बताना होगा। तो ओ सदनीरा जो है ना बाबू वो किसके अंतर्गत आता है? तो वो आता है निबंध। क्या है बाबू? वह एक निबंध है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर हो जाएगा। ओके बाबू, देखिए अगला नंबर प्रश्न कि ओ सदनीरा शीर्षक पाठ में किस महापुरुष की चर्चा की गई है? चर्चा आई है क्या बाबू? कि ओ सदनीरा शीर्षक पाठ में जो है ना किस महापुरुष की जो चर्चा की गई है, तो वो किया गया बाबू महात्मा गांधी का। किसकी किया गया बाबू? महात्मा गांधी का। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी, राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न को क्या कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम है क्या? वो कि जयप्रकाश नारायण जी जो है वह कौन सा पाठ जो है लिखे हुए हैं, तो ये सभी लोगों को पता होगा। जयप्रकाश नारायण जी लिखे हुए हैं संपूर्ण क्रांति। कौन लिखे हैं बाबू? संपूर्ण क्रांति लिखे हुए हैं। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर हो जाएगा। क्या बाबू? ऑप्शन नंबर डी। देखिए हमारा 11 नंबर प्रश्न को कि बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं क्या बाबू? कि बातचीत के माध्यम से जो है बालकृष्ण भट्ट जी हैं वह क्या बतलाना चाहते हैं, ये आप लोगों को पता चल रहा है कि क्या बतलाना चाहते हैं। तो वो बातचीत की शैली, क्या बाबू? बातचीत की शैली को बतलाना चाहते हैं। ओके बाबू, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। देखिए हमारा 12 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि ओ सदानीरा शीर्षक पाठ किस विद्या के अंतर्गत आएगा? क्या होगा? ओ सदानीरा जो पाठ है ना वो किसके विद्या के अंतर्गत आता है, या भी आप लोगों को जस्ट बताए हैं, तो वो निबंध के अंतर्गत आता है। ओके बाबू, ये निबंध के अंतर्गत आता है। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा 13 नंबर प्रश्न को देखिएगा कि शमशेर बहादुर सिंह की रचना कौन सी है?
क्या होगा, शमशेर बहादुर सिंह की जो रचना है वह कौन है, तो वो है बाबू हमारा कौन, तो वो है उषा। कौन है बाबू, उषा है जो है वह शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा लिखा गया है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि एक लेख और एक पत्र के लेखक है, क्या बाबू, एक पत्र और एक लेख और एक पत्र के जो लेखक है वो कौन है, तो वो कौन है बाबू, हमारा एक लेख और एक पत्र के लेखक जो है हमारे वो भगत सिंह है। कौन है बाबू, तो वो भगत सिंह है। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी भगत सिंह। देखिए 15 नंबर प्रश्न को कि कौन से कवि छायावादी नहीं है, क्या बाबू, कि कौन से कवि जो है ना वो छायावादी नहीं है, ये आप लोगों को पूछ रहा है। तो ये कवि जयशंकर प्रसाद, ये भी छायावादी है। क्या है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये भी छायावादी है। सुमित्रा नंदन पंत, ये भी छायावादी है। लेकिन रघुवीर शाह जी है ना बाबू, वह छायावादी नहीं है। क्या बाबू, रघुवीर शाह जो है वो कभी छायावादी नहीं है। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अब 16 नंबर प्रश्न की ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ के लेखक हैं। क्या बाबू, ओ सदा नीरा जो है वह कौन लिखे हुए हैं, तो ओ सदा नीरा लिखे हुए हैं बाबू जगदीश चंद्र माथुर। कौन लिखे हैं बाबू, जगदीश चंद्र माथुर। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ओके बाबू, इसमें राइटर नेम से जो है रिलेटेड ज़्यादा प्रश्न है, तो आप लोग इसको ध्यान से करते चलिएगा। ओके बाबू, की राइटर नेम से बाबू जो है 8-10 क्वेश्चन जो है पूछता ही पूछता है। देखिए हमारा 17 नंबर प्रश्न को कि संपूर्ण क्रांति के लेखक हैं। क्या बाबू, संपूर्ण क्रांति के जो लेखक है ना वह कौन है बाबू, तो संपूर्ण क्रांति के जो लेखक हैं वो है हमारे जयप्रकाश नारायण। कौन है बाबू, जयप्रकाश नारायण। ये सभी लोगों को पता होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके बाबू, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला नंबर प्रश्न देखिए हमारा क्या कह रहा है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है। क्या बाबू, ओम प्रकाश वाल्मीकि की जो रचना है ना वह कौन है, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जो क्या लिखे हुए हैं, तो वो लिखे हुए हैं बाबू जूठन। कौन लिखे हुए हैं बाबू, जूठन लिखे हुए हैं। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जूठन। देखिए 19 नंबर प्रश्न को कि अधिनायक कविता के कवि हैं। क्या होगा, अधिनायक कविता के जो कवि हैं वो वह कौन है बाबू, तो अधिनायक कविता के जो कवि है ना वो है रघुवीर सहाय। कौन है बाबू, रघुवीर सहाय। यहाँ पर राइट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा रघुवीर सहाय। बोर्ड एग्जाम का जो है ना बाबू ज़्यादा समय नहीं बचा है, तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अपने को जो पढ़ाई का जो है ना बाबू वो रेगुलर करिएगा और अपने ध्यान से करते चलिएगा, ताकि आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में जो है ना अच्छे मार्क्स आ सके। ओके बाबू, देखिए हमारा 20 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि पुत्र वियोग कविता के कवि हैं। क्या बाबू, पुत्र वियोग कविता के जो कवि है ना बाबू तो वह कौन है, तो पुत्र वियोग कविता के जो कवि हैं वो है सुभद्रा कुमारी चौहान। कौन है बाबू, सुभद्रा कुमारी चौहान। पुत्र वियोग किसकी है, सुभद्रा कुमारी चौहान का। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए हमारा 21 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि तुमुल कोलाहल कुला में शीर्षक कविता के कवि कौन है। क्या बाबू, कि तुमुल कोलाहल में जो है वो शीर्षक कविता के जो कवि है वह कौन है, तो वो लिखे हुए बाबू हमारे जयशंकर प्रसाद। कौन लिखे हुए हैं, जयशंकर प्रसाद। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके बाबू, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। यहाँ पर देखिए हमारा 22 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि कवि भूषण का प्रथम कविता किस ऐतिहासिक पुरुष से संबंधित है। क्या बाबू, कि कवि भूषण की जो कविता है ना वो किस ऐतिहासिक भूषण पुरुष से संबंधित है, तो वो थे बाबू तुलसी, किसे, शिवाजी से। किसे था बाबू, शिवाजी से था। ये यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी शिवाजी।